हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अभी अभी सुबह सुबह बहुत तबीयत ख़राब है, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। फ़्लू तो नहीं कह सकते, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो भी मेरी अपनी गलती की वजह से हुआ है। गलती ये थी कि कोल्ड ड्रिंक पी ली, ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी ली। फिर उसके बाद मैंने नीमको खा ली, और वो नीमको थी काफ़ी ज़्यादा खट्टी। खट्टी मीन्स के टाटरी वगैरह उसमें डाली हुई थी, और हमेशा से गले को ये चीज़ें रास नहीं आती हैं। खैर जी, सुबह सुबह हो चुकी है, मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। और आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी सुबह कैसे होती है। अभी मैं उठी हूँ, और उठने के बाद अभी मैं इसबगोल पीऊँगी। स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। इसबगोल पीने के बाद फिर मैं ऑफ़िस के लिए तैयारी करूँगी, और तैयार होने के बाद फिर मैं आपको जॉइन करती हूँ। सो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, और ऑफ़िस की तैयारी के जैसे ही करके मैं वापस लौट के आती हूँ। मुझे लगता है गैस ही नहीं आ रही। एक तो हमारे पाकिस्तान में जी गैस का बहुत मसला है, क्या करें। और इतनी सी गैस है, इस पे मैंने थोड़ा सा पानी गर्म करना है क्योंकि मैंने इसको घोल पीना है। और बिल्कुल थोड़ा सा पानी में नीम गर्म करूँगी। नीम गर्म पानी में ही इसको घोल में ऐड करूँगी। अच्छा जी, मैंने जैसे आपको बताया कि इसबगोल के बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं। ये इसबगोल खाली पेट पीना होता है और इसके फ़ायदे ये हैं कि इससे आपको स्टमक के जो इश्यूज़ होते हैं, जैसे तेज़ाबियत, पेट में मरोड़ उठना, इसके साथ साथ आपको कॉन्स्टिपेशन, वो सारी बीमारियां जो है ना इससे कंट्रोल हो जाती हैं। लेकिन एक दफ़ा में पीने से नहीं होता, आप इसको मुसलसल अपनी खुराक में शामिल करें। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ही ऐड करती हूँ बिना स्पून के, मुझे अंदाज़ा होता है। अच्छा जी, तकरीबन बड़ा एक चम्मच। आप चाहें तो दूध में भी ले सकते हैं, नीम गर्म दूध में आप पीजिए, अच्छा होता है ये। जितनी गैस आ रही है लगता है कि बहुत टाइम लगेगा, मगर मैंने ज़रा सा नीम गर्म पानी करना है क्योंकि मेरा गला मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आप सादे पानी में भी लें, मगर चूँकि मेरे गले की वजह से मैं इसको नीम गर्म पानी में पीऊँगी। इससे ये होता है कि आपको ना कुछ लोगों को टेस्ट इसका पसंद नहीं होता। मुझे भी नहीं था पहले टेस्ट पसंद, मैं दूध में इसको पीती थी, मगर अब मैंने इसको नीम गर्म पानी में जब से पीना शुरू किया है तो टेस्ट जो है वो मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया इसका। अच्छा जी, इसको मैं, मुझे लग रहा है पानी जो है ना वो गर्म हो गया है, इसको मैं इसमें शामिल करूँगी। हाँ, पानी नीम गर्म हो चुका है, और ये बड़ा मज़े का आपका सुबह सुबह का ड्रिंक समझ लें तैयार हो गया है। अच्छा जी, मैं पी के रेडी होके फिर आपको ज्वाइन करती हूँ। ओके, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी इस वक्त ऑफ़िस जा रही हूँ, फिर ऑफ़िस जाके आपसे बातचीत करते हैं क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और लेट हो गया है। सो मिलते हैं ऑफ़िस में। ओके जी, अभी मैं ऑफ़िस पहुँच चुकी हूँ, और यहाँ से लिफ्ट से निकलते ही बहुत सारा रास्ता है जो हमें तय करना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली ऑफ़िस रीच्ड, और मैं ज़रा ये देखें, ये मैं अपनी अटेंडेंस लगा लूँ। थैंक यू। थैंक यू, यू वेलकम। ओके जनाब, अभी ऑफ़िस पहुँचे हैं, अभी ऑफ़िस में काम शाम करेंगे, और बहुत नज़दीक की वीडियो बन रही है मेरी, बिकॉज़ मैं ख़ुद बना रही हूँ, इसलिए मैं पीसी ऑन करूँगी सबसे पहले।
चलिए जी, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ऑलराइट जी, फुल टाइम चाहिए होता है व्लॉगिंग के लिए, और मुझे बड़ी हैरत होती है, और बल्कि ये कहना चाहिए मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग जो व्लॉगिंग कर रहे होते हैं वो किस तरह से अपना टाइम मैनेज कर लेते हैं। आज मेरी तबीयत भी नासाज है, गला भी दर्द कर रहा है, तबीयत भी बस ठीक है, बोझल सी है। तो ये आप कैमरा ज़रा पकड़ लेंगे प्लीज़, इधर से ही बेशक आप बना लीजिए। तो मैं एक ईमेल चेक कर लूँ। सबसे पहले सुबह आते ही मैं ईमेल्स चेक करती हूँ कि कोई कमर्शियल वगैरह आया है तो उसको हम अपलोड कर सकें, अपलोड नहीं कर सकें, उसको हम ऑन एयर कर सकें। तो अभी जी हमारे यहाँ पे मैच जो है वो चल रहे हैं, कमेंट्री, और कुछ दिन बाकी हैं कमेंट्री में, जो हम 7 बजे से लेकर 9-10 बजे तक हमारे यहाँ पे स्ट्रीम चलती है। तो अगर आप लोग भी 11 बजे तक सही हो गया, 11 बजे तक जी चलती है। अगर आपके लोड शेडिंग वगैरह हो रही है एरिया में तो आप रेडियो को ट्यून करें और कमेंट्री सुने। हाँ, ओके डियर मिस ईशा, अकॉर्डिंग ऑफ बिलो मेंशन्ड वैल्यूएशन ऑफ शेल हेलिक्स। ले जी, मुझे काम आ गया है। ईमेल में लिखा है जी डियर मिस ईशा, तो अब मिस ईशा हो गई हैं एक्टिव, और मैं ज़रा थोड़ा सा काम कर लूँ, फिर उसके बाद आपको ज्वाइन करूँगी, क्योंकि ये है वेले टाइम का और वेले लोगों का काम व्लॉगिंग करना। तो वेली मैं होती नहीं हूँ, और कैमरा मेरे पास है नहीं, सो जो भी करना होता है मुझे खुद ही करना होता है। तो मैं आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ थोड़ी देर तक जी। तो व्यूवर्स, अभी अभी मैंने नमाज़ अदा की, और नमाज़ अदा करके जो सुकून मिलता है इंसान को, वो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं मिलता। ये फ़र्ज़ है, और फ़राइज़ की सरअंजामदही में बहुत सुकून मिलता है। तो अगर आप लोग भी नमाज़ अदा नहीं करते तो नमाज़ अदा किया करें, और देखिए फिर आपको कितना सुकून मिलेगा। मुझे सारे काम छोड़ के नमाज़ पढ़ने का बहुत मज़ा आता है। जब हय्यल अल फलाह हय्यल अल सलाह की गूंज कानों तक पहुंचती है, मुअज्जिन आपको बुलाता है, बल्कि मुअज्जिन नहीं, अल्लाह आपको बुलाता है। तो अल्लाह के लिए ही हम नमाज़ अदा करते हैं, और हमेशा सुकून इसी चीज़ में है, अल्लाह के ज़िक्र में। अभी मैं काम कर रही थी, मगर मुझे बहुत शदीद भूख भी लग रही है। अभी देखिए मुझे लंच में घर से कुछ आता है कि नहीं आता। मैंने नाश्ता भी आज सुबह नहीं किया, इसबगोल पिया, और गले की कंडीशन देखते हुए मेरा दिल ही नहीं चाहा कि मैं कोई चीज़ खाऊं। तो फिर मैं ऐसे ही ऑफ़िस आ गई, और अभी ऑफ़िस में काम शाम के दौरान खैर भूख तो नहीं मुझे अभी तक लगी, मगर चाय पी चुकी थी। लंच में देखिए आज मेरे घर से क्या आता है। अल्लाह करे कोई ऐसी चीज़ है जो मैं खा सकूं। और खाना खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, रोटी चावल तो बिल्कुल दिल नहीं है कि मैं रोटी चावल खाऊं। कुछ कुछ स्पेशल मेरे लिए क्या आता है, चले देखते हैं। थोड़ी देर के बाद मैं आपको फिर से ज्वाइन करूंगी, और फिर बताएंगे, आपको दिखाएंगे भी। ओके, तो मेरा घर से लंच आ चुका है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा बिल्कुल खाने का दिल नहीं है, रोटी चावल तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। तो लंच में क्या आया है, चले देखते हैं। वाओ, ये हुई ना बात। तो शुक्र अल्लाह पाक का कि मुझे फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो घर से लंच में आए हैं, और मैं ये इंजॉय करूँगी। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इसमें बेसन हल्का सा लगा हुआ होता है, नमक मिर्च डाली भी होती है, और चिप्स सादे नहीं होते हैं। गला चूँकि ख़राब था तो मैं चाट मसाला भी नहीं खा सकती थी। खट्टी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं खाती, क्योंकि खट्टी चीज़ से ही तो मेरा गला ख़राब होता है। और ये मज़े मज़े वाले फ्रेंच फ्राइज़ आप लोग भी घर में बना कर ट्राई करें। थोड़े से ठंडे हो चुके हैं, मगर मज़े के हैं। कम से कम मेरा जो ब्रेकफास्ट नहीं हुआ था, वो भूख जो मुझे लगी हुई थी वो मेरी ख़त्म हो जाएगी, और मज़ा भी आएगा। इसके साथ थोड़ी देर बाद मैं चाय बनाऊंगी इंशाल्लाह, फिर चाय पियेंगे जो शानदार डाल के, ताकि थोड़ा सा रिलीफ मिले गले को, क्योंकि अभी न्यूज़ करनी है। और न्यूज़ जो है वो फिर आपको पता है, गला ठीक ना हो तो फिर समझ है ना, गले में दर्द होता है। चले मैं लंच कर लूँ,
उसके बाद न्यूज़ करूँगी, चाय भी पीऊँगी, तब भी मैं आपसे बात करूँगी। अभी लंच करें आप लोग। मैं चाय बनाने लगी हूँ। ओके, अभी मैं चाय बनाने लगी हूँ। तो चाय बना के फिर मैं बिस्किट के साथ चाय, और वो भी जोशाना वाली चाय पीऊँगी, क्योंकि जोशाना मैंने आपको बताया था कि बहुत अच्छा होता है। सर्दी के मौसम में थोड़ा बहुत जोशाना डाल के चाय पिया करें, एक तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, दूसरा वो फ़ायदा आपको ये होता है कि आपका गला वगैरह साफ़ रहता है। गैस आज हमने भराई नहीं है सिलेंडर में, तो मैं ये डिस्पेंसर से गर्म पानी लेके फिर इसमें हम चाय बनाएंगे। ओके जी, चाय बना के आती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। बस कोई बीच में रह ना जाए, पूरे का पूरा हमने इसे यूज़ करना है। ये ले जी, जोशाना मैंने डाल दी है। अभी हम इसमें चाय डालेंगे। बस थोड़ा सा टाइम बाकी है, अल्लाह करे कि गैस जो है ना वो पूरी हो जाए, क्योंकि गैस बहुत कम हो गई है। ओके जनाब, ये हमारा थोड़ा सा सफाई का काम भी, सफाई की चीज़ें भी यहाँ पड़ी हुई हैं। इसी से वो ट्रांसमीटर है, इसके साथ ये जो कपड़े नज़र आ रहे हैं, इससे सफाई वगैरह होती है। और मैं ख़ुद ही चाय बना रही हूँ फ़िलहाल। अभी मैं थोड़ी देर पहले अभी वज़ू किया था, तो फिर उसके बाद से तो मेरे बाल भी सेट नहीं होते ना, पता नहीं क्या है। अच्छा जी, अभी चाय बना के फिर मैं आपसे बात करती हूँ। इधर देखूँ तो ऐसे आंखें हो जाती हैं, इधर देखूँ तो ऐसे आंखें हो जाती हैं। अब ये चाय तैयार हो रही है, मैं भी थोड़ा सा हिस्सा डालूँ। असल में परसों बारिश आई है, मेरे ख्याल से सारा पानी इधर अंदर आया है, जिसकी वजह से ये मुझे काली काली मिट्टी नज़र आ रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं भी होता है, और कारखाने हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। आप जितनी मर्ज़ी सफाई कर ले, आपके घरों में, ऑफिस में कालक कालक ही नज़र आती है। आपके हाथ पाँव तो बहुत ही ख़राब हो जाते हैं। असल में ये जहाँ पे ये प्लाज़ा है इंडस्ट्रियल एरिया है, और यहाँ पे स्टील के बर्तन और इसके अलावा सिल्वर, ये बहुत ज़्यादा इधर बनते हैं, और उनका सारी जो काला धुआं है वो सारा इस तरफ आता है। तो ये मेरे ख्याल से सेहत के लिए भी काफ़ी डेंजरस होता है। और अब ये चाय तैयार होने लगी है, और ये एवरीडे दूध है। सुबह दूसरे दूध की, खुले दूध की चाय पी थी, और अभी दूध नहीं था, तो मैंने फिर चूँकि जो शादा पीना था, तो मैंने कहा फिर ये वाला। चाय तैयार हो गई है जी, चाय तैयार है। ठीक है, ले जी। ये आग कम हो गई है। कितनी अच्छी इसकी वीडियो आ रही है वैसे। नहीं, गैस की ज़्यादा नहीं बनानी, यूट्यूब वाले वो कर देते हैं। अच्छा अच्छा, मैंने वाइट सी चाय बनाई है, ज़रा वो क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग वाली टी नहीं बनाई। और ये देखिए काला काला, सब कुछ काला काला पड़ा हुआ है। अच्छा जी, ऐसे करके इसको हम बाहर गिरा देते हैं। बाहर गिरा, डस्टबिन नहीं है इधर, बस ऐसे ही कुछ हालात हैं भाई। अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, कहने वाले कहेंगे कि जी ईशा आपका किचन कितना गंदा है, ये है वो है। वो क्यों कहेंगे? है, मैं शायद आपने बताना था, लेकिन मैं इसलिए कह रहा था बारिश की वजह से ना बड़ी ऊपर से ये सारा देखे ना, ये खुला हुआ है। ये खुला इसलिए इधर एक एंटीना लगा, एंटीना की तार अंदर आ रही है, इसलिए खिड़की बंद नहीं हो सकती। बंद नहीं हो सकता ना। तो बस जी कुछ चीज़ें होती हैं जिनके साथ हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो लाइफ में कंप्रोमाइज़ करते रहना चाहिए। अच्छा, ये देखिए, 1 मिनट इधर दिखाएं। जिसमें जो शानदार ज़्यादा था, उस टी का कलर देखिए कितना स्ट्रॉन्ग सा है, और जिसमें जो शानदार कम है और उसका वाइट सा है। इसी तरह अगर हम इसमें शुगर ऐड करते हुए, विदाउट शुगर बनाई है, अगर इसमें हम शुगर ऐड करते तो इसका कलर मज़ीद डार्क हो जाता। ये मैंने बहुत ज़्यादा इसको ना नोट किया इस बात को। ठीक है जी, अभी हम चाय पी के
वीडियो बनाते हैं फिर। ओके जी, न्यूज़ का टाइम भी पास है, 4 बजे हमारा पहला बुलेटिन चलता है, तो मुझे उसके लिए न्यूज़ भी रेडी करनी है। इसके साथ साथ चाय भी पड़ी हुई है, चाय भी पीनी है, और मेरे पास बिस्किट भी हैं, तो मैं ऐसा करूँगी कि साथ बिस्किट भी खा लूँगी और चाय भी पी लूँगी, क्योंकि पैनाडोल खाई हुई है, तो पैनाडोल खाने से ये होता है कि आपका दिल घबराता है, कुछ ना कुछ खाने का दिल चाहता है। तो फिर ये थैंक यू आपका कि आप आते हुए बिस्किट ले आए, और बिस्किट और चाय के साथ क्या करेंगे, लुत्फ़अंदोज़ होंगे, हाँ एंजॉय करेंगे। और न्यूज़ करूँगी मैं भी, तो हम चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, आप लोग भी कुछ खा पी लीजिए, फिर मैं न्यूज़ करके आपको बताऊँगी कि मैं न्यूज़ की एडिटिंग कैसे करती हूँ। ओके जी, मैं न्यूज़ करने लगी हूँ। गुजरांवाला में नई बल्दियाती हल्का बंदियों पर एतराज़ात के समात मुकम्मल करने के एतराज़ात पर समात मुकम्मल करके फैसले महफूज करते हैं। अच्छा जी, गुजरांवाला में नई बल्दियाती हल्का बंदियों पर एतराज़ात पर समात मुकम्मल करके फैसले महफूज करते हैं। 12 फरवरी को हतमी फहरिस्तें आवेज़ा कर दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने 25,000 आबादी पर मुश्तमिल नए हलकों पर मुश्तमिल यूनियन कौंसिलें तश्कील दे दी हैं। इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात के लिए दाखिलों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। पंजाब बोर्ड कमेटी के चेयरमैन ने 20 मई से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात 2023 के लिए दाखिला फार्म और इम्तिहानी फैसलों का और इम्तिहानी फैसलों का शेड्यूल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक उम्मीदवार सिंगल फीस के साथ 7 फरवरी से 7 मार्च तक दाखिला फॉर्म जमा करवा सकते हैं। डबल फीस के साथ 8 मार्च से 16 मार्च और 3 गुना फीस के साथ 17 मार्च से 22 मार्च तक दाखिला फॉर्म जमा करवाए जा सकते हैं। गुजरांवाला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का दर्जा दे दिया गया। कमिश्नर गुजरांवाला मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर, जबकि डीसी जिला कौंसिल के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। हाँ, जबकि डीसी जिला कौंसिल के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। अच्छा जी, अभी ये 3 न्यूज़ हैं। अभी मेरे मोबाइल में बहुत सारी न्यूज़ हैं और मोबाइल में बन रही है मूवी यानी कि वीडियो, तो मैं ये न्यूज़ करके फिर एडिटिंग करके बताती हूँ आपको, साथ रहिएगा। ओके जी, न्यूज़ रेडी है, रिकॉर्डिंग हो चुकी है, अब इसकी एडिटिंग करेंगे। जहाँ पे डबलिंग हुई हुई है, जहाँ पे वर्ड मतलब मैंने डबल करके पढ़े हुए हैं, जहाँ ठीक नहीं पढ़ा था वहाँ से एडिटिंग करेंगे और फिर इनको तैयार करेंगे। तो अभी ये मेरी रिकॉर्डिंग है। गुजरांवाला में नई बल्दियाती हल्का बंदियों पर एतराज़ात पर समात मुकम्मल करके फैसले महफूज करते हैं। 12 ये स्पेस होती है जिसे हमने कट करना होता है। 12 फरवरी को हतमी फहरिस्तें आवेज़ा कर दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने जहाँ पे सांस लेते हैं वहाँ से ये कट हो जाता है। इलेक्शन कमीशन ने 25,000 आबादी पर मुश्तमिल नए हलकों पर मुश्तमिल यूनियन कौंसिलें तश्कील दे दी हैं। यहाँ पे हम मार्क लगाएंगे और थोड़ी सी स्पेस देंगे इंटरमीडिएट ताकि पता चल जाए। यूनियन कौंसिलें तश्कील दे दी हैं। इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात के हाँ, ये एक न्यूज़ हमारी डन हो गई है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो हमने स्टार्ट की है और इसको हम मार्क लगा के तो न्यू जो है वो दूसरी वाली वीडियो जो है वो स्टार्ट करके मतलब जो हमारी दूसरी न्यूज़ है उसको हम इसको एडिट करके तो फिर इसको हम डन कर देंगे। तो ये आपको मैंने दिखा दिया, इस तरह से एडिटिंग होती है। फिर ये सारी न्यूज़ एडिटिंग करके फिर हम इसका पूरा एक कॉपी बनाएंगे, फाइल बनाएंगे, फिर इसको हम ऑन एयर कर देंगे। काम कर लूँ ना, बाद में बात करते हैं। जी तो जनाब, अभी हम ऑफिस में हैं। माशाल्लाह, ईशा तो नमाज़ पढ़ रही है। हाय जी अस्सलाम वालेकुम, फिर से अगेन। अभी असर की नमाज़ का टाइम हो रहा था, मैंने कहा पहले नमाज़ पढ़ लूँ। असर की नमाज़ के बाद फिर थोड़ा सा काम करके फिर उसके बाद घर की जानिब रवाना हो जाएंगे इंशाल्लाह। मगरिब तक घर पहुंच जाएंगे, फिर घर जाके नमाज़ और उसके बाद फिर वही रूटीन डिनर और बस थोड़ा सा काम। अच्छा, मैं नमाज के बाद थोड़ा सा टाइम ये देती हूँ कि 5-10 मिनट जो है ना वो अल्लाह ताला का ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी होता है। तस्बीहात जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। असर से मगरिब के दरमियान आप थोड़ी सी तस्बीहात कर लें,
100 मरतबा भी आप कोई चीज़ पढ़ें, कोई ज़िक्र करें, तो जैसे या हय्यू या कय्यूम का विर्द है, या फिर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हाना का विर्द है, या हय्यू या कय्यूम के अलावा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम इसका विर्द है। आप तस्बीहात ये कर लिया करें, 2-3 तस्बीहात मैं भी कर लेती हूँ। बस अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह अपने ज़िक्र से हमेशा हमारे जहनों को ताज़ा रखे, हमारे दिमाग को। मेरे दिमाग में हर वक्त टिक टिक करती रहती है यही चीज़ें। जैसे ही अज़ान होती है तो मेरा दिल करता है कि सबसे पहले जाके नमाज़ अदा कर लूँ, उसके बाद दुनिया के काम तो होते ही रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैंने अपने व्लॉग में ये शामिल नहीं था करना, मगर नदीम साहिब मोबाइल उठा के ले आए तो मैंने कहा चले आप लोगों से भी साथ शेयर भी हो गया। और अच्छी बात फैलाना वैसे भी सदका जारिया है, तो अच्छी बात यही है कि आप अपने फ़राइज़ को ज़रूर 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 अपने सारे कामों को छोड़ के, जब हमें अज़ान देकर बुलाया जाता है तो हम सारे काम छोड़ के नमाज अदा करें। तो थोड़ी देर के बाद फिर मिलते हैं। मैं ज़रा थोड़ा सा ज़िक्र कर लूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। और राइट जनाब, अभी मेरे घर जाने का टाइम हो चुका है। अब मैं घर जाऊँगी। आप लोगों को अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसके लिए एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल विजय ईशा व्लॉग्स को। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इसके साथ साथ कमेंट लाजमी कीजिएगा अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। आज मैंने बहुत मेहनत की है, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। अभी मेरे घर जाने का टाइम हो चुका है, अब मैं घर जाऊंगी। घर में बहुत सारे काम करने हैं, अभी बहुत सारे काम हैं, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे फिर किसी एक्टिविटी के साथ, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।